अब जो चार चार नंबर वाले क्वेश्चन बचे हैं उसको अब हम करने की कोशिश करते हैं। इसमें देखते हैं जो ए बी वाले का ही करेंगे अभी। इसमें देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 27 हो और गुणनफल 142 हो। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 27 हो और गुणनफल 42 हो। तो दो संख्याएं हैं, तो इसमें मान लो एक संख्या क्या है, एक संख्या यक्स मान लो, और मानते हैं एक संख्या यक्स है, दूसरी संख्या क्या मान लेते हैं जिनका योगफल 27 है। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, मतलब दोनों संख्या जुड़ के क्या बनाती है, 27 बनाती है ना। तो उसमें जो है एक संख्या यक्स मान लो, तो उसमें 27 में से यक्स को घटा लेंगे तो दूसरी संख्या आ जाएगी। दूसरी संख्या हमको मिल गई, दोनों संख्याएं मिल गई। तो अब दोनों का योगफल तो 27 है और बोला इनका गुणनफल 182 है। तो अब जो है योगफल से तो हम निकाल लिए इनको संख्याओं को। अब गुणनफल जो है पुनः जो है गुणनफल जो बोला है कि गुणनफल इनका 182 है। तो यक्स गुणे 27 माइनस यक्स बराबर क्या हो जाएगा, 182। ठीक है, अब गुणा कर देंगे 27 यक्स माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ कि अब जो है इसको सॉल्व कर लेंगे। यक्स स्क्वायर माइनस 27 यक्स फिर प्लस 182 कर लेंगे तो आ जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अब देखो लास्ट में 182 है तो इसका गुणनखंड करना पड़ेगा। तो इसका गुणनखंड करके देख लेते हैं कितना आएगा। लास्ट में देखो जोड़ के ही लाना है, क्योंकि ये लास्ट और जो है पहले वाले का और लास्ट वाले का जब इसका इन दोनों का गुणा करते हैं तो अगर इनका धनात्मक ही आता है गुणनफल जो धनात्मक आता है तो हमको जो है जोड़ के लाना होता है। तो जोड़ के ही लाना होगा तो उसमें हम 182 का पहले गुणनखंड कर लेंगे। आसानी से इसका गुणनखंड करते हैं 182 का। तो 182 गुणनखंड करेंगे 2 9 18 2 1 कम 2, फिर 13 7 91, फिर 7 आएगा, फिर 13 आएगा, 7 फिर 13 आ जाएगा। ठीक है, ये ना होगा। तो अब देखो यहाँ से 7 दूना 14 और 13 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यक्स स्क्वायर माइनस 14 प्लस 13 यक्स प्लस 182 बराबर 0 है ना, बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका गुणा कर देंगे। यक्स स्क्वायर प्लस ही है ना, माइनस है, माइनस 14 यक्स माइनस 13 यक्स, 14 यक्स पहले इसको कर लेंगे, माइनस 13 यक्स प्लस 182 बराबर 0। यक्स कामन कर लेंगे, बराबर 0 कर लेते हैं। यक्स कामन कर लेंगे इसमें से, यक्स माइनस 14 हो जाएगा, यह माइनस 13 यहाँ से कामन कर लेंगे, यक्स माइनस ये भी 14 हो जाएगा बराबर 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। यक्स माइनस 14 और एक क्वेश्चन में यक्स माइनस 13 हो जाएगा। ठीक है, बराबर 0। यक्स माइनस 14 बराबर 0 कर सकते हैं। एक माइनस 14 बराबर 0 एक हो जाएगा, दूसरा यक्स माइनस 13 बराबर 0 हो जाएगा। एक्स बराबर 14 यक्स बराबर 13, ये आंसर हो जाएंगे 2 2, है ना। द्विघात समीकरण है तो 2 2 आंसर होंगे, है ना। दो संख्याएं पूछा है तो दोनों संख्याएं हमको मिल गई। दो संख्याओं का योग हो जाएगा, गुणा भी करके देख लो, गुणा करो देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 13 चौक के 52 को 2, 13 एक कम 13, फिर 13 में 5 जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 18 182 आ रहा है ना उनका गुणनफल। तो आंसर हमारा सही है। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। उस रेखा पर जो अक्षों से ए और बी का अंतःखंड काटती है ना, मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई p है, तो सिद्ध कीजिए 1/p² बराबर 1/a² प्लस 1/b²। ये सवाल बहुत बार पूछता है, हमेशा ये लगभग पूछता है, कई बार पूछ चुका है एग्जाम में। तो इसका मतलब है देखो, एक ए बी अंतःखंड काटता है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बताओ। ए बी अंतःखंड काटता है, इसका मतलब समझते हैं आप, नहीं समझते हैं ना। तो अभी हम आपको बता रहे हैं, इसका ए बी अंतःखंड काटता है और जो है मूल बिंदु जो भी है इसको हम पूरा जो है बताते हैं।
यहाँ पे देखो पहले जो है मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई p। देखो पहले जो है एक हम चतुर्थांश खींचते हैं, मान लो एक चतुर्थांश खींच लिए, ठीक है। अब देखो बोला है ए और बी अंतःखंड काटता है, उस रेखा जो अक्षों से ए और बी अंतःखंड काटता है। तो देखो ये अक्षों से ए और बी अंतःखंड हम काट लिए, ठीक है। डाले गए लंब की लंबाई मतलब यहाँ से जो इस पे लंब डाला गया है उसकी लंबाई p है, ठीक है। और देखो यह क्या है, यह x अक्ष है सब है, ये y अक्ष है ना। तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, x अक्ष और y अक्ष लिख सकते हैं ना। तो यह देखो भुज होता है, यह कोटि होता है, यह भुज होता है और यह कोटि होता है। तो अब जो है हम देखो a और b के रूप में इसको लिखा है, तो हम इसको लिख सकते हैं, देखो भुज a है और कोटि b है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो x अक्ष पे काट रहा है, x अक्ष पे काट रहा है, तो मतलब a का मान यहाँ पे होगा और b का मान 0 मान लेंगे, है ना। और यहाँ पे y अक्ष पे काट रहा है, देखो y अक्ष पे काट रहा है ऊपर, तो यहाँ पे x अक्ष का मान जो है, जो a का मान है वो 0 हो जाएगा और ये b का मान यहाँ पे रहेगा, ठीक है। 0 और b ये बिंदु हो जाएगा, ठीक है। a 0 और 0 b दो बिंदु हो जाएंगे, है ना। अब देखो जो डाले गए लंब की लंबाई होती है उसका एक फार्मूला होता है, ठीक है। तो चित्र तो हम बना लिया, अब फार्मूला पहले लिख लेते हैं। p बराबर होता है ax1 प्लस by1 प्लस c बटा अंडर रूट में, देखो इनका जो गुणांक होता है a और b इनका वर्ग हो जाता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। अब यही फार्मूला होता है। अब हम जानते हैं एक हम समीकरण जानते हैं, समीकरण कैसे बनाया जाता है। देखो समीकरण हम जानते हैं y माइनस y1, ये फार्मूला होता है कि नहीं होता है, बराबर y2, y के रूप में लिखेंगे तब, है ना। अगर y आगे कर देंगे तो y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1, ठीक है, कोष्टक में x माइनस x1, ठीक है। ये फार्मूला होता है। अब देखो इसमें बिंदु जो दिया है, बिंदु a और b दोनों दिया है ना। बिंदु a जो है क्या है, बिंदु a0 है और इसको बिंदु b मान लेते हैं, ठीक है। तो a और b दोनों दिया है, तो अब इसको जो है जब यहाँ से होकर जा रहा है तो समीकरण क्या हो जाएगा, इस बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, बिंदु a, देखो बिंदु a का मतलब a0 है ना, तथा बिंदु b का मतलब 0b से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, से होकर जाने वाली, बात पे ज़्यादा ध्यान देना, यहाँ पे जो है लिखावट जो है अच्छी नहीं है, ठीक है। जाने वाली रेखा का समीकरण, हैंड राइटिंग पर उतना ध्यान मत देना, ठीक है। रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, अब देखो भुज तो हमको पता है, देखो y माइनस y1 क्या है, y1 यहाँ पे 0 है, बराबर x2 का मान क्या है, x2 का मान क्या है बताओ, नहीं x2 नहीं, अब y2 होता है ना, उसमें फार्मूले में इस वाले में y2 था, y से शुरू किया तो y2 था, तो y2 हमारा क्या है, y2 माइनस y2 b है माइनस y1 0 है, अपान x2 माइनस x2 क्या है, x2 0 है और x1 क्या है, a है, ठीक है। और कोष्टक में क्या हो जाएगा, x माइनस x1 का मान क्या है, a है ना। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या सॉल्व करने पे आएगा, y बराबर आ जाएगा माइनस b अपान a, कोष्टक में x माइनस a, यही ना होगा। या फिर इसका तिर्यक गुणा कर देंगे, ay बराबर माइनस bx, ठीक है, प्लस ab, माइनस bx प्लस ab, यही ना होगा। अब इसको एक तरफ कर लेंगे तो क्या हो जाएगा,
ए वाई प्लस बी एक्स माइनस ए बी बराबर 0 हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो अब देखो मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई क्या है। अब मूल बिंदु से डाले गए लंब की क्या लंबाई, ठीक है, P, लंब की लंबाई P है। ठीक है, तो अब P है तो यहाँ पे जो है P बराबर क्या करेंगे, P बराबर करेंगे फार्मूला जो है, जो फार्मूला था, क्या फार्मूला था, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन, है ना। ए एक्स वन का मान क्या है, एक्स वन का मान 0 प्लस एक्स वन का मान 0 है। उनको देखते हैं यहाँ पे एक्स वन का मान क्या है, यहाँ पे तो एक्स वन का मान 1 है, लेकिन यहाँ पे जो है मूल बिंदु से डाले गए लंब की, देखो यहाँ पे मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई है ना, तो यहाँ से मूल बिंदु से यहाँ 0 0 रहेगा ना, तो मूल बिंदु 0 0 से डाले गए लंब की लंबाई यहाँ पे हमको लिख लेना चाहिए था। रुको यहाँ पे लिख लेते हैं 0 0, है ना, से डाले गए लंब की लंबाई क्या हो जाएगा, P बराबर A गुणे 0 A गुणे 0 प्लस B गुणे 0, क्योंकि x और y दोनों 0 हो गए, माइनस AB बटे अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही ना होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। P बराबर क्या हो जाएगा, P बराबर हो जाएगा, देखो P बराबर ऊपर सब 0 हो जाएगा, माइनस ए बी बटे अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही ना होगा। अब P बराबर क्या हो जाएगा, P बराबर क्या हो जाएगा बताओ, इसको क्या क्या लिख सकते हैं बताइए। अब जो है यहाँ पे P बराबर माइनस ए बी बटे ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो अब इसका वर्ग कर दें, क्या वर्ग कर देंगे तो जो है ऋणात्मक जो होगा वो निकल जाएगा, वर्ग करने पर है ना, तो P स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, P स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए बी का होल स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, ए बी का होल स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अब देखो यहाँ पे, अब हमारा जो है यहाँ पे सिद्ध हो गया, ठीक है, इतना से ही सिद्ध हो गया, देखो ध्यान से देखना। अब देखो यहाँ पे जो है इसको इधर लेके चले जाओ, इसको इधर लेके चले जाओ, जो नीचे वाला है इसको इधर लेके चले जाओ, ठीक है, नीचे वाले को लेके चले जाओ, तो यहाँ पे हम जो है पलट देंगे, ठीक है, या नीचे कोई तिर्यक गुणा करो या फिर पलट दो, तो हम इसको 1/P स्क्वायर लिख सकते हैं, बराबर जो है इसी को पलट देते हैं, ये जो वाला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को ऊपर लेके जाएंगे, इसको नीचे ला देंगे, ए बी का होल स्क्वायर कर देंगे। अब देखो बारी बारी से इसके लिए अलग 1/P स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बटे ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे ए बी का होल स्क्वायर, है ना। अब देखो यहाँ से ए से ए कट गया, स्क्वायर स्क्वायर है ना, और बी से बी कट गया, अब यहाँ पे सिद्ध हो गया कि नहीं सिद्ध हो गया, देखो 1/P स्क्वायर बराबर हो जाएगा, देखो यहाँ पे कट गया ये, तो बचा 1/B स्क्वायर प्लस 1/A स्क्वायर, या फिर लिख सकते हैं 1/P स्क्वायर बराबर 1/A स्क्वायर प्लस 1/B स्क्वायर, ठीक है। इति सिद्धम, यह सिद्ध हुआ है ना, ठीक है। अब अगला वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला वाला क्वेश्चन क्या है, एक लंब वृत्तीय शंकु के आधार की परिधि दिया है, परिधि दे दिया है 24 पाई सेंटीमीटर, है ना, तथा ऊर्ध्वाधर ऊंचाई कितना दिया है, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 5 सेमी दिया है, शंकु का आयतन ज्ञात करना है, ठीक है। परिधि बराबर दे दिया है, परिधि शंकु की परिधि जानते हो वृत्ताकार होती है, तो वृत्ताकार मतलब 2 पाई r,
2πr, यही ना होता है, बराबर कितना हो जाएगा 24π हो जाएगा, है ना। 2πr बराबर 24π। और दिया है, क्या दिया है, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई देखो पाई से पाई यहाँ पे कट गया और 2 से 2 कट गया, पाई से पाई 2 से 12 यहाँ पे हो जाएगा, आर बराबर 12 आ गया, आर बराबर 12 सेमी आ गया, है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर सेमी है, सेमी आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो ऊर्ध्वाधर ऊंचाई एच बराबर भी दे दिया है, आपको एच दिया है, एच बराबर क्या होता है, क्या दिया है 5 सेमी, ठीक है। अब इसका फार्मूला हम लोग जानते हैं, शंकु का आयतन का फार्मूला क्या होता है, शंकु का आयतन बराबर होगा, क्या होगा 1/3 हो जाता है, सब वही होता है बेलन वाला, बस इसमें 1/3 लगा होता है, तब क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, है ना। तो अब हम यहाँ पे लिख देंगे 1/3 गुणे 22/7, है ना, 22/7 रहने दे, पाई में ही दिया है तो हमको इस पाई में ही रख देंगे, आंसर जो है ज़्यादा गुणा भाग करने का कट नहीं रहा है, तो क्या करेंगे 22/7 को पाई ही रहने देंगे, गुणे आर का मान कितना है 5, आर का मान 5 नहीं, ऊंचाई 5 है, आर का मान 12 है, 12 गुणे 12 2 बार हो जाएगा आर स्क्वायर गुणे 5, ठीक है। 3 चौके 12, 4 बार में कट गया, 4 5 20, है ना। तो क्या हो जाएगा, देखो इसको जो है कट गया, तो अब यहाँ पे बचेगा क्या, यहाँ पे बचेगा 12 5 60 और ये 4 6 चौके 24, 240 पाई हो जाएगा, है ना, 240 पाई, ठीक है। 240 पाई आएगा, कितना आएगा 12 5 60, 60 6 चौके 24, 240 पाई आएगा ना, ठीक है, 5 चौके 20, ठीक है, 240 पाई सीएम, है ना, सीएम क्यूब होगा ना, आयतन पूछा है तो सीएम क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब देखो आगे देखते हैं, अगला वाला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला वाला क्वेश्चन है बारंबारता वाला, है ना, अगला वाला क्वेश्चन बारंबारता वाला है, तो इसको ध्यान से देखना, जब तक इसको ध्यान से नहीं देखोगे तब तक इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे, है ना, क्योंकि बहुत ये जो है बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो ये बारंबारता दे दिया है, बच्चों की संख्या तक दिया है, अब बच्चों की संख्या जो दिया है, देखो ये बच्चों की संख्या जो दिया है, ये देखो इसको कहते हैं, ये यक्स है जो भी दिया है, इसको जो है अंतराल जो होता है ये अंतराल है, ठीक है। बच्चों की संख्या जो है इसको एफ आई कहते हैं, फ्रीक्वेंसी, है ना। तो अब इसको एफ आई बना लेते हैं। अब देखो ये जो है x1 जो है ये क्या इसको कहते हैं, ये x नहीं है दैनिक, इसको छोड़ो जाने दो, ये x ऐसे गलती से बोल दिया, इधर देखो। अब इसको जो है इसका सब एफ आई तो हमारा जो है यहाँ पे दिख रहा है, अब देखो x1 इसमें निकाला जाता है, ये जो है इसमें ध्यान देना कि छोटी सी भी गलती होगी तो जो है पूरा सवाल गड़बड़ा जाएगा, लेकिन बहुत बड़ी सवाल नहीं होती है, छोटी सी सवाल होती है। x1 होगा, तो अब x1 इसमें निकालेंगे, तो बताओ x1 कैसे निकलता है, तो x1 जो है ये इसका फ्रिक्वेंसी जो दिया है, आवृत्ति जो दिया है या फिर जो अंतराल दिया है, इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग मार दो, ठीक है। 11 और 13 जोड़ोगे 24, 24 को भी 2 का भाग मारोगे तो 12 आएगा, ठीक है। अब इसके बाद जो है 15 और 13 जोड़ोगे तो 28, 28 में 14 आ जाएगा, फिर उसके बाद 16 आएगा, फिर 18 आएगा, फिर 20 आएगा, फिर 22 आएगा, है ना, 20 फिर 22, फिर उसके बाद 25 25 20 22 तो नहीं जाना चाहिए, देखिए 17 कितना हो जाएगा, 17 30 2 32 16 आ गया, ठीक है। 17 में आ गया 18, ठीक है, इस वाले में 20 आ गया, इस वाले में 22 आ गया, इस वाले में 24 आ जाएगा, ठीक है, ये 24 आएगा, है ना, 24 आ जाएगा। तो अब इसका जो है हो गया, यहाँ पे x1 हमारा हो गया पूरा। अब हमको और क्या निकालना है, x1 फिर di निकालना होता है इसमें, है ना, di बराबर जो है di निकाल लेंगे, di बराबर होता है, di बराबर हो जाएगा x माइनस ए, एक्स आई माइनस एक्स आई माइनस ए होता है। अब ए हम मान लो किसी को इसी में बीच में मान लेते हैं, 18 को ही मान लो, मान लिए जो है 18 हो या 20 चाहे जिसको मान सकते हैं, ये 20 है, देखने में लग नहीं रहा है, इसको बना देते हैं, तो यह 20 है। तो अब जो है हम यहाँ पे जो है जब 12 माइनस 18 करेंगे तो आ जाएगा -6, इसी तरह ये आ जाएगा -4 -2
यह 0 हो जाएगा, फिर यह 2 हो जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, फिर 6 आ जाएगा, है ना। तो डी आई अब हमारा निकल गया, डी आई निकल गया हमारा। अब देखो, अब हम जानते हैं यू आई बराबर होता है डी आई बटा 2। यू आई बराबर, यू आई जो होता है डी आई बटा 2 होता है ना। यू आई निकाल लेते हैं, यू आई बराबर क्या हो जाएगा, डी आई बटा 2। डी आई बटा 2 या एच, एच बटा 2 इसको कर सकते हैं ना। डी आई बटा 2 या एच बराबर 2, यहाँ पे जो है, जो जिससे भाग मारते हैं वही एच होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है भाग मार देंगे तो ये -3 हो जाएगा, यह -2 हो जाएगा, यह -1 हो जाएगा, यह 0 हो जाएगा, यह 1 हो जाएगा, फिर यह 2 हो जाएगा, यह 3 हो जाएगा, है ना। तो अब हम जो है एफ आई यू आई भी निकाल लेंगे। इसके बाद लास्ट में आता है एफ आई यू आई, इसको भी निकालेंगे, एफ आई यू आई इसको निकाल लेते हैं। तो देखो यह कितना हो जाएगा, इसका जो है एफ आई और यू आई दोनों का जो इसमें गुणा करते हैं, यू आई एफ आई यू आई मतलब इन दोनों का गुणा करते हैं। यू आई बराबर डी आई बटे 2 जो आया है, इसका एफ आई से गुणा कर देंगे। एफ आई का मान 7 है, यहाँ पे 7 है, 7 तरीके का इस -21 से हो जाएगा, -21। और यहाँ पे देखो यह जो है 6 जाएगा, इससे गुणा करके -12 आ जाएगा, ठीक है। और जो है यहाँ पे 9, यहाँ पे 1 से जाएगा, -9 हो जाएगा, यह 0 हो जाएगा। यह देखो 9 यहाँ पे हो गया, फिर ये 0 हो गया, 13 वाला एफ वाला जाएगा, F1 हो जाएगा, है ना। F1 नहीं, F हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 5 जो है यह जाएगा, 2 के साथ गुणा हो जाएगा तो यह 10 हो जाएगा, और 4 जो है 3 के साथ गुणा दिया जाएगा तो 12 हो जाएगा, है ना। अब एफ आई यू आई भी हो गया। अब हम फार्मूला जानते हैं, फार्मूला आगे देखो ध्यान देना, फार्मूला जानते हैं। क्या फार्मूला होता है, समेसन एफ आई बराबर होता है समेसन एफ आई, समेसन एफ आई, एफ आई को जब जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, एफ आई को जब जोड़ेंगे यहाँ पे देखो, एफ आई जो था कहाँ एफ आई है, देखो एफ आई को जब जोड़ेंगे ना तो यहाँ पे समेसन एफ आई उसको लिखते हैं। जब जोड़ा जाता है तो समेसन एफ आई इसको लिखा जाता है। तो जोड़ोगे तो कुल मिला के कितना आ जाएगा, 6 5 4 9, 9 और 9 18, 18 6 24, 24 7 31, 31 13 44, 44 प्लस एफ हो जाएगा, है ना। 44 प्लस एफ हो जाएगा। तो हमको समेसन एफ आई तो मिल गया। अब हम जो है हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है समांतर क्या, माध्य जे भत्ता 18 है दिया है ना। चलो ठीक है, तो हम निकालते हैं, यक्स बार निकालते हैं। यक्स बार बराबर हो जाता है ए प्लस समेसन एफ आई यू आई, एफ आई यू आई बटे समेसन एफ आई गुड़े एच, ये ना होगा। तो अब देखो यक्स बार का जो है माध्य दे दिया है, माध्य भत्ता दिया है 18। अब देखो ए का मान तो हम माने हैं वहाँ पे, देखो ये ए कितना माने हैं, देखो यहाँ पे ए माने हैं 18 को, ए माने हैं 18 को, यहाँ जैसे घटा रहे थे ए माने 18 को, तो यहाँ पे 18 लिख देंगे। अब जो है प्लस समेसन एफ आई यू आई, समेसन एफ आई यू आई, देखो यहाँ पे समेसन एफ आई यू आई, हम इसको जोड़ेंगे एफ आई यू आई को, तो देखते हैं अभी बताते हैं कितना आ रहा है। तो एफ आई यू आई को जोड़ेंगे, -21 -12 -9, तो इसको जोड़ने पे आएगा, देखो 12 से 12 तो कट गया, ठीक है। अब 9 से 1 कट जाएगा तो यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 20 है ना, -20 आ रहा है, एफ -20 है ना, यही आएगा इसका मान। इसको जोड़ोगे जब तो यहाँ पे आ जाएगा एफ -20 आएगा, है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे ले जाके एफ -20, यहाँ पे एफ -20 लिख दिया जाएगा। अब एफ आई समेसन एफ आई का 44 प्लस एफ है ना, 44 प्लस एफ है। और एच का मान तो हम लोग जानते ही हैं, कितना रखे थे, 2 का ही ना भाग मार रहे थे, तो 2 वहाँ पे रख देंगे। 18 से 18 कट गया, ठीक है, 18 से 18 कट गया। तो अब केवल हमको तो एफ निकालना है, तो वहाँ 2 जाएगा तो 0 हो जाएगा। अब देखो इधर कुछ भी है, 18 से 18 कट गया ना, तो अब देखो यह 0 हो गया, बराबर एफ -20 बटे 44 प्लस एफ गुड़े 2। अब देखो ये गुड़ा है, इधर 0 में जाएगा वो भी हो जाएगा 0, फिर 44 प्लस एफ ये भी जाएगा उधर गुड़ा में तो ये भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये हो जाएगा एफ -20 बराबर सब कुछ 0 हो जाएगा, जो गुड़ा भागे उधर जाके 0 हो जाएगा, तो एफ बराबर आ जाएगा 20। यही हमारा आंसर हो गया, एफ बराबर 20, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब आगे का देखते हैं, आगे का क्या है अगला क्वेश्चन, ठीक है। ये वाला क्लियर हो गया ना, नहीं क्लियर होगा तो कमेंट बॉक्स में बताना, हम फिर से जो है इसको बताएंगे
ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, दो क्रमागत धन सम संख्याओं के वर्गों का योगफल 244 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखो कितना शानदार सवाल दिया है। पहली संख्या मान लो यक्स है, ठीक है। अब देखो दो क्रमागत मतलब लगातार धन सम संख्या, मतलब देखो पहला एक दो होगा तो दूसरा का जो है सम संख्या मतलब 4 ही होगा, है ना। धन सम संख्या मतलब क्रमागत अगली वाली सम संख्या 4 ही है ना। तो यहाँ पे जो है यक्स होगा तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा, x+2 हो जाएगा, है ना। उसमें 2 जोड़ोगे तो अगली वाली संख्या एकदम जो है जस्ट कंजुगेटिव नंबर आ जाएगी। क्रमागत का मतलब कंजुगेटिव नंबर इंग्लिश में, है ना। तो अब ये आ गई। तो बोला है इन दोनों के वर्गों का योग मतलब x का स्क्वायर प्लस x+2 का होल स्क्वायर बराबर होता है कितना, 244 के। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2x बराबर 244। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर को जोड़ेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2x। अब ये जो है 44 को इधर ला देंगे तो प्लस 4, यह x है, माइनस 244 बराबर 0। ठीक है, तो ये जो है अब देखो ये 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 240 बराबर 0, यही ना होगा। देखो यहाँ पे जो है 40 में से 44 में से 40 घट जाएगा तो यही ना आएगा। अब 2 में सबका भाग मार देंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 120 बराबर 0, है ना। 120 बराबर 0। तो माइनस यहाँ पे लगा तो इसका मतलब घटा के लाना है। तो हम क्या करेंगे, घटा के हमको कितना लाना है, घटा के हमको जो है 20 वाले के बराबर लाना है। यहाँ पे कुछ गलती हो गई क्या, रुको देखते हैं। यहाँ पे हमारा जो है कुछ गलती लगता है हुआ है। ये जो है 2ab होता है, यहाँ पे 2x नहीं 4x होगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ गलती हो गया था। ये 2x नहीं, ये 4x होगा यहाँ पे। ठीक है, 4x। ठीक है, यह 4x होगा, यहाँ पे भी यह आके 4x ही रहेगा, 4x। ठीक है, अब जो है यहाँ पे जाएगा तो यह हो जाएगा यह भी 4x। तो अब यहाँ पे 4x हो जाएगा, यहीं पे गलती हो रही थी, हम कह रहे थे सवाल क्यों बज रही है। तो यह जो है अब भाग मार देंगे तो ये 2x बचेगा। तो हमको घटा के 2 के बराबर लाना है। तो x स्क्वायर 12 दाम 120 होता है तो क्या हो जाएगा प्लस 12 माइनस 10x माइनस 120 बराबर 0। ठीक है, यह अंदर बाहर है। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 10x माइनस 120 बराबर 0। x कॉमन कर लेंगे, x माइनस x प्लस 12 आ जाएगा, माइनस 10 कॉमन कर लेंगे यहाँ से, x प्लस 12 आ जाएगा। ठीक है, बराबर 0। x प्लस 12 कॉमन कर लेंगे, x प्लस 12 कॉमन कर लेंगे और x माइनस 10 एक में हो जाएगा। ठीक है, दोनों के बराबर 0 हो जाएगा। x प्लस 12 बराबर 0, x माइनस 10 बराबर 0। ठीक है, x बराबर माइनस 12, x बराबर 10। ठीक है, तो अब जो है हमको क्या पूछा था, यहाँ पे पूछा था कि संख्याएं ज्ञात कीजिए, वर्गों का योगफल, सम धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योगफल। देखो धनात्मक संख्या है तो वर्गों का योगफल जो है कितना होना चाहिए, यहाँ पे 10 और 12 आ रहा है, लेकिन जो है यह जो है माइनस में है तो इसको मानेंगे नहीं, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए, दी गई आकृति में त्रिज्यखंड OACB 3.5 त्रिज्या वाले वृत्त जिसका केंद्र O का चतुर्भुज है, यदि OD बराबर 2 सेमी तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कितना आसान सवाल है। देखो जो वृत्त का सभी लोग क्षेत्रफल जानते हैं, वहां से वृत्त का क्षेत्रफल 1/4 उसका 1/4 वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। फिर वहां से त्रिभुज का जो है समकोण त्रिभुज का सभी लोग क्षेत्रफल निकालना जानते हैं, आसानी से निकाल सकते थे। तो हम लोग क्या करेंगे,
देखो वृत्त का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं कितना होता है पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन 1/4 है तो 1/4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा ना। तो अब देखो पाई आर स्क्वायर 1/4 पाई आर स्क्वायर इसके लिए लिख देंगे। फिर उसके बाद देखो समकोण त्रिभुज है, इसके लिए जो है हम लोग जानते हैं उसी में से घटाना छायांकित भाग। देखो पूरा भाग तो हम, ये तो पूरा भाग हो गया, 1/4 का पूरा भाग हो गया ना, उसमें से जो नहीं रंगा गया उसको घटा लेना है, माइनस जो ये त्रिभुजवा नहीं रंगा गया ना, ये छाया में नहीं है ना, तो इसको 1/2 आधार गुणे ऊंचाई सभी लोग जानते हैं ना, आधार गुणे ऊंचाई गुणे आधार गुणे ऊंचाई, यही ना होता है। सभी लोग फार्मूला जानते हैं कि नहीं जानते हैं? चलो ठीक है, जानते हो या नहीं जानते हो देख लो। 1/4 पाई का मान पाई ही रहने दो, आर का मान कितना दिया है 35 दिया है, तो पाई का मान रख दो, ठीक है, क्योंकि कट रहा है 7 से। 22/7 अगर कटने लायक है तो इसको जो है 3.5 के लिख सकते हो, 7/2 का होल स्क्वायर हो सकता है, माइनस 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। आधार कितना है? आधार है 3.5 या 7/2। ऊंचाई कितनी है? 2, ठीक है, 2 से 2 कट गया यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम जो है 7 से 7 ये काट सकते हैं, एक साथ बचा रहेगा ना, तो एक साथ यहाँ पे बचा रहेगा, तो 22/7, ठीक है, बटे 22/7 यहाँ पे हो गया, एक साथ तो कट गया 7 से ना। अब देखो यहाँ पे 4 दूना 8, माइनस यहाँ पे देखो 1/2 2 से कट गया, तो यहाँ पे 7/2 बच जाएगा ना, 7/2 बच जाएगा। अब यहाँ पे जो है हम इसको हल करेंगे, 22 7 154 होता है, 154 बटा कितना हो जाएगा 8 ही है ना, 154/8 माइनस 7/2 माइनस 3.5 या 7/2 कर सकते हैं इसको, है ना। तो इसको हम जो है 7/2 रहने देंगे, 7/2, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा 8, 154 यह रहेगा, माइनस देखो 7×4 = 28 ही आ जाएगा, इसमें से घट जाएगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 154 28 है ना, तो कितना आएगा 30 20 26 126 आ जाएगा, 126/8। अब देखो इसको काटेंगे तो 8 एक कम 8, फिर यहाँ पे बचेगा 4, 8 बचे 40, फिर क्या बचेगा यहाँ पे, या तो जो है 8 बचे 40 आ जाएगा, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, यहाँ पे दशमलव लगाना होगा, तो जो है 8 7 56 हो जाएगा, फिर 8 बचे 40 से 15.75 इसका आंसर हो जाएगा, 15.75 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको घटा लेंगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 15.75 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन क्या है। आगे वाला क्वेश्चन 5 6 7 सेमी की भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए, फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए गए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 7/5 गुनी हो। तो इसमें जो है ये देखो बहुत ये रचना टाइप का है, रचना है ना, ये देखो इसका क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, हर बार पूछता है लगभग। तो इसमें क्लियर है, एक जो है बड़ी वाली जो है भुजा 7 है, इसको ले लो, है ना। फिर इसमें जो है यहाँ से चाप लगाओ 5 सेंटीमीटर चाँदे से लगा, जो है क्या उसका नाम है, प्रकार में जो है दूरी लेके ऐसे लगा दो 5 सेंटीमीटर इधर, यहाँ से फिर दूसरे बार जो है यहाँ से चाप लगाओ, फिर यहाँ से एक त्रिभुज बना लो, बन गया त्रिभुज, ठीक है। अब फिर बोला है ये त्रिभुज तो हमारा बन गया, ठीक है। अब बोला है कि वहाँ से ABC मान लो ये त्रिभुज हो गया, फिर बोला है कि वहाँ से जो है एक अन्य त्रिभुज बनाओ, है ना, जो 7/5 गुना हो। तो यहाँ से जो है हम इसको इस वाले के समांतर, ये जो रेखा है इसके समांतर इसको बढ़ा देंगे, है ना, इसको बढ़ाते चले जाएंगे। और देखो किस 7/5 गुना मतलब जो है 7 संबंधे 5, इसका मतलब जो है इसको हम कितने भाग में 7/5 गुना करना है ना, तो इसको जो है हम 7 भागों में बांट देंगे, है ना, 7 भागों में बांट देंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 भागों में बांट दिए, है ना। तो अब देखो 7 भागों में हम इसको बांट दे रहे हैं, तो यहाँ पे जो है ये जो है 5वां भाग जो है इसको B से मिला देंगे,
इसको x1 x2 करके यहाँ पे x5 जो है इसको b से मिला देंगे, ठीक है। अब देखो इस b को और आगे बढ़ा देंगे, है ना। फिर इसके बाद यहाँ से चाप लगाएंगे, यहाँ से चाप लगाएंगे ई पे, ठीक है। इसी तरह जो है यहाँ से भी x7 जो है यहाँ पे आएगा, x7 से भी चाप लगाएंगे, तो यह जो है एच पे जाके काटेगा, ठीक है। अब देखो यह एच पे जब जाके काटेगा, इसको हम जो है यहाँ से जो है चाप लगा के इसको फिर से आगे बढ़ाएंगे हम, इधर जाके यह मिलेगा, है ना। अब फिर इसके बाद जो है यहाँ से इसके समांतर जो है बी और सी के समांतर, ये सी जो है इसके समांतर इसको आगे बढ़ाएंगे, तो ये जो है इसको जाके सी जाके उसमें मिल जाएगा, ये जो है हमारा त्रिभुज बन जाएगा, ठीक है। और जो है इसको जो है ध्यान से देखना, ये समरूप त्रिभुज की तरह दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, एक ही प्रकार के त्रिभुज दिख रहे होंगे, तो ये समरूप त्रिभुज दिख रहे हैं। इसको जो है अच्छे से किताब में देख लेना, जो है जो तरीका था उसको हम बता दिया, ऐसे जो है मिलाया जाता है। हम यहाँ पे गोला प्रकार से समझा नहीं पाएंगे क्योंकि हम जो है दिखा नहीं सकते कैसे कैसे गोला प्रकार लगाया जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। अब आगे ख़त्म हो चुका है, 4 नंबर वाला सभी क्वेश्चन ख़त्म हो चुका है। 6 नंबर वाला आगे हम जो है अगले सेशन में जो है अभी बता रहे हैं।